वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिनिक्स क्रिप्टो के बारे में। ये पूरा क्रिप्टो कैसे काम करता है और क्यों इस क्रिप्टो में हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों इस क्रिप्टो में हमें उतना इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसकी स्टैटिस्टिक्स, इसके टोकनॉमिक्स और इसके फिगर्स और इसके लाइव चार्ट हमें बता रहे हैं कि इस क्रिप्टो में हमें उस हिसाब से यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, डेवलपमेंट उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिए। आप में से काफ़ी लोग नए हैं, शायद वो नहीं जानते हैं कि फिनिक्स क्रिप्टो क्या है और ये एक्चुअली करता क्या है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फिनिक्स क्रिप्टो जो है ये एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट कंज्यूमर एप्लीकेशंस बनाती है और स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये बनाती है। सो फिनिक्स, और जिसे हम कह सकते हैं फिनिक्स ग्लोबल PHB, is a next generation blockchain that builds scalable and smart consumer applications. Phoenix Global, which is PHB, जिसका ये खुद का इनका coin है, is a consumer driven and is built to empower enterprise since the blockchain technology supports the rapid development of decentralized consumer apps and utilize DApps to enhance customer experience। यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस की यहाँ बात की गई है, कंज्यूमर एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात की गई है और डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ सपोर्ट करने की बात करी गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर फिनिक्स क्रिप्टो काम करता है और ये बता भी रहे हैं कि बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्राइवेसी इनेबल Web3 एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों फिनिक्स के बारे में अगर कहा जाए, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें एंटरप्राइज लेयर 1 की बात करी जा रही है, उसके बाद कंप्यूटेशनल लेयर 2 है, देन इंटीग्रेशंस है, बिल्ट इन ओरेकल प्लेटफॉर्म आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने अपना मेन नेट एक्सप्लोर दिखा के रखा, उसके बाद ओरेकल टेस्टनेट्स की यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपने सारे डाटा को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। उसी के साथ फिनिक्स की आप यहाँ पे PHB स्टेक कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे स्टेक करके अपने वॉलेट को कनेक्ट करके भी इसका फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रिसेंट टाइम पे बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिनिक्स ने बहुत सारे अपने में एडवांसमेंट लाने की कोशिश की है, जिसमें लेयर 1, लेयर 2 और उसके साथ Web3 एप्लीकेशंस और कंज्यूमर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने उन चीज़ों को बनाया है। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब इसने अपने फिनिक्स लेयर 2 को यहाँ पे लाया था, विच इज़ बिल्ड एंड डिजाइन विद द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग हाईली इंटेलिजेंट, डेटा ड्रिवन एंड AI enabled applications to the blockchain and serves as both a computation layer to process data in a privacy preserving manner as well as a bridge to gap on chain protocols with off chain data and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेयर 2 के लाने से इन्हें लगा था कि शायद इनमें कोई अच्छा खासा यहाँ चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मैं आपको लाइव चार्ट में भी बता दूंगा कहाँ कहाँ इनका इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं लोग। ये रिटेल पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, कंज्यूमर IoT यानी कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स में यहाँ पे कर रहे हैं, फिर उसके साथ ही सप्लाई चेन्स में, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में, हेल्थ टेक में और Web3 गेमिंग में आप इन्हें देख पाएंगे। @Phoenix_chain इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ फिनिक्स क्रिप्टो। नेक्स्ट जनरेशन Web3 डाटा एंड AI की यहाँ पे बात कर रहे हैं। L1 एंड L2 यानी कि लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। इंटेलिजेंट Web3 एप्लीकेशंस यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है और प्राइवेसी इनेबल Web3 एप्लीकेशन को बताया जा रहा है। ब्लू टिक अभी तक इशू नहीं है क्योंकि फॉलोअर्स बहुत ही कम है। रिसेंट ट्वीट अगर हम देखें दोस्तों इनका, तो 29 दिसंबर 2022 यानी कि 3 दिन पहले पिछले साल का ये ट्वीट है। यहीं पे बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी एक यहाँ पे पार्टनरशिप की है। अब इसी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इन्होंने एक क्विज के माध्यम से भी अपने यूजर्स के साथ रखा था कि वो वहां पे से गैस करके एयर ड्रॉप उसे ले सके। तो यहाँ पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जहां पर आप इन सारी चीज़ों को इसी के ऑफिशियल हैंडल से चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट में हो रहा है और क्या नए अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई नया अपडेट्स इसमें अभी तक हमारे पास है नहीं, हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी टाइम से इसमें हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो हो सकता है आने वाले 2023 इस साल में अच्छी खासी ग्रोथ हमें इसमें देखने में मिल जाए। लेकिन अगर हम इसके लाइव चार्ट की बात करें, कॉइन मार्केट कैप में देख लेते हैं। फिनिक्स इज द प्रोजेक्ट नेम, PHB जो है इसका कॉइन है, करंट प्राइस $US में 0.4934 है, रिजन बाय 1.07% के हिसाब से देखा जा सकता है। 549 रैंक है, 8135 की वॉच लिस्ट है जो ऊपर नीचे होती रहती है। सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रोजेक्ट की ये है दोस्तों कि इसके पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, जो कि हम देख लेते हैं 41 मिलियंस के करीब करीब इनकी टोटल सप्लाई है, जहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई 37 मिलियंस PHB कॉइन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मार्केट कैप की बात की जाए तो 18 मिलियंस के करीब करीब हमें देखने को मिलती है, रिजन बाय 1.07%। फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप जो सबको मिला के देखा जाए तो 20 मिलियंस के करीब करीब हमें देखने को मिल जाती है।
लाइव चार्ट के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो ये जो हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक पंप नज़र आ रहा है जो पिछले साल सितंबर के महीने में देखने को मिला था, उसके बाद से हमें कोई ऐसी यहाँ पे बड़ी हरकत नज़र देखने को नहीं आई है। हालांकि अगर 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, दिखा रहा है कि इसमें काफ़ी सारी यहाँ पे डंपिंग हुई है, यानी कि काफ़ी सारा यहाँ पे लोगों ने अपना जो पैसा था निकाल लिया है और यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग हुई है। उसके साथ से अगर 1 साल का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ऐसा एक पंप, अब ये पंप जो है हमें कई बार महसूस होता है कि कोई फेक पंप तो नहीं किया गया था, कोई फेक हाइप तो नहीं क्रिएट की गई थी, तो यहाँ पर भी एक अंदेशा चला जाता है। फिर उसके बाद हल्का सा डंप हुआ है, उसके बाद ट्रेडिंग हुई है, लेकिन फिर वो हाल जो है वो डाउन ही हमें नज़र आ रहा है। अगर ऑल चार्ट के माध्यम से देखा जाए तो यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं। हालांकि 2023 साल शुरू हो गया आज से और इस नए साल में हो सकता है कि यहाँ पे फिनिक्स कुछ नई चीज़ें करे, नई डेवलपमेंट करे, जिससे इनके इन्वेस्टर्स को एक नया भरोसा यहाँ देखने को मिल जाता है। दूसरे आंकड़ों की बात की जाए दोस्त, पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम्स यहाँ पे हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1.07% की राइज जो कि ग्रीन्स में है नज़र आ रही है देखने में, और ऑल टाइम हाई इसका 13 सितंबर 2022 को ठीक 4 महीने पहले $2.55 गया था, और ऑल टाइम लो जो था वो 12 मई 2022 को 8 महीने पहले 0.06654 था, जो कि आज 641.24% के हिसाब से राइस पे देखने को मिल रहा है। फिनिक्स की आरओआई अभी अवेलेबल नहीं है दोस्तों, और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जा सकता है कि जैसा कि हम देख पाते हैं FTX का जहाँ पे फॉल आउट हो गया, जहाँ पे इतने सारे स्कैम्स कर दिए गए क्रिप्टो में, वहाँ पर दूसरे क्रिप्टोस को भी काफ़ी अच्छा झटका लगा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्रिप्टो में बहुत सारी उठापटक देखने को मिलती है जो नॉर्मल है। अगर प्रोजेक्ट के पास खुद के यूज़ केस है, खुद की अपने यूनिक फीचर्स हैं, तो जो प्रोजेक्ट ज़रूर कामयाब हो जाता है। इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्या उस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स उसको लेके सीरियस हैं या नहीं है। तो यहाँ पे फिनिक्स को लेकर जहाँ बात की जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी करने लायक हैं जो मुझे दिख रही है कि ये कर सकते हैं। अब वो कितनी जल्दी करते हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर्स का, उसके यूज़र्स का और उसके कस्टमर्स का भरोसा किसी प्रोजेक्ट से उठ जाता है तो वो प्रोजेक्ट जो होता है कामयाब होना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फिनिक्स के डेवलपर्स को भी वो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मैं इसे कह सकता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से ये ट्रेंड दिखा रहा है उस हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। एक रिस्की चॉइस है, लेकिन अगर चला तो प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ करें, उतना ही करें जिसपे कोने पे आपको कोई गम ना हो। दोस्तों जहां तक फिनिक्स के प्राइस प्रेडिक्शन की बात है तो करंट सिनेरियोज में जैसा कि मैंने आपको बोला ये $0.4934 में चल रहा है। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 40 रुपये के करीब करीब आप इसे बाय कर सकते हैं। हालांकि 40 रुपये का भी इसकी कीमत बहुत कम है, फिर भी अगर जैसे कि मैंने आपको कहा अपने पिछले जो इसने ATH क्रिएट किया था वहाँ पर इसने अच्छा खासा $2.5 वहाँ पर गया था, यानी कि $2.5 से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही कम प्राइस पे आपको अवेलेबल है। और प्राइस प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात की जा सकती है मैं समझता हूँ कि ये और इसके पिछले ट्रेंड को अगर दोस्तों देखा जाए तो वहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले अगले 6 महीने में ये $1 तक ज़रूर टच करेगा, अगर इसमें उस हिसाब से डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाती है जिस हिसाब से रोड मैप के अगर ये काम करता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ करें। तो दोस्तों आज हमने बात की फिनिक्स क्रिप्टो के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।